टेनिस एल्बो एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे रूटीन की बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज़ में हमें काफ़ी डिस्कम्फर्ट दे सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम पारुल एंड आई एम अ फिजियो और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट टेनिस एल्बो और उसकी कुछ एक्सरसाइजेस। टेनिस एल्बो के नाम से आपको लगेगा कि ये स्पोर्ट्स पर्सन में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके होने के चांसेस उन लोगों में भी ज़्यादा रहते हैं जिनके ऑक्यूपेशन में रिस्ट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। रिस्ट के रिपीटेटिव मूवमेंट की वजह से कई बार हमारे जो एल्बो के मसल्स हैं, उसके जो टेंडन होता है जहाँ पे वो बोन के साथ अटैच्ड होता है, उसमें माइक्रो टियर्स हो जाते हैं। इट हैपन्स ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और जिसकी वजह से हमें एल्बो के नीचे बाहर की तरफ पेन होता है। टेनिस एल्बो के पेशेंट्स जनरली कंप्लेन करते हैं कि उन्हें ग्रिपिंग मूवमेंट्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि वो कॉफ़ी मग को ज़्यादा देर तक होल्ड कर नहीं रख सकते या फिर डोर नॉब्स को ओपन करने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हमें जो हमारा एम है वो है पेन को कम करना। तो उसके लिए हमें जो मूवमेंट्स जिसमें भी हमें पेन होता है उसको अवॉइड करना है, रेस्ट देना है अपने आर्म को। और सेकंड है, हम आइस पैक्स लगा सकते हैं दिन में 3 से 4 बार, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। और आप अल्ट्रासाउंड थेरेपी भी ले सकते हैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके, जो कि आपकी हीलिंग को भी फास्ट करेगा और आपके पेन को भी कम करेगा। एक बार आपका पेन कम हो गया, उसके बाद हमें एक्सरसाइजेज स्टार्ट करनी है टू डेवलप द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स। तो आइए देखते हैं ये एक्सरसाइजेज कौन सी हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आपको चाहिए एक स्पॉन्ज बॉल। आप अपने एल्बो से नीचे तक के आर्म को कंफर्टेबली एक टेबल के ऊपर रेस्ट कर लीजिए। अब आप बॉल को स्क्वीज़ कीजिए और होल्ड करके रखिए 4 to 5 सेकेंड्स के लिए और फिर रिलीज़ कर दीजिए। वापस से स्क्वीज़ कीजिए और उसको होल्ड करके रखिए 4 to 5 सेकेंड्स और रिलीज़ कर दीजिए। इस तरह से आपको कम से कम 20 टाइम्स करना है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको एक वेट की ज़रूरत है। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप इस तरह से एक बॉटल को पानी भर के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टेबल पर एल्बो से नीचे आर्म को इस तरह से रेस्ट कीजिए कि आपका हाथ बाहर की तरफ लटका हो। अब आप बॉटल को ग्रिप करके और ऊपर की तरफ इस तरह से लेके आइए। मूवमेंट को स्लो रखिए और कम से कम आपको इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार करना है। इस एक्सरसाइज के लिए भी आपकी आर्म की पोजीशन वही रहेगी, लेकिन आपका पाम नीचे की तरफ फेस करेगा। अब आप बॉटल को ग्रिप करके इस तरह से ऊपर की तरफ लेके आइए और वापस नीचे लेके जाइए। मूवमेंट को स्लो रखिए और कम से कम इस एक्सरसाइज को आपको 10 से 15 बार करना है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको बॉटल को नीचे से इस तरह से ग्रिप करना है। अब हाथ को घुमाते हुए आपको बॉटल को इस तरह से नीचे की तरफ लेकर जाना है और फिर वापस लेकर आना है। मूवमेंट को स्लो ही रखना है और ध्यान रखना है कि आपकी एल्बो हर वक्त कंप्लीटली टेबल के ऊपर रेस्टेड रहे। इस एक्सरसाइज को भी आपको कम से कम 10 से 15 बार करना है। इस एक्सरसाइज में आप अपने हाथ को स्ट्रेट अपने सामने रखें और पाम को ऊपर की तरफ फेस करें। अब दूसरे हाथ से इस हाथ को नीचे की तरफ स्ट्रेच करें, उसको बेंड करें। इस तरह से आपको इस पोजीशन में 20 से 30 सेकंड के लिए होल्ड कर रखना है और फिर उसको रिलीज़ कर दें। इस एक्सरसाइज को आप कम से कम 5 से 6 बार रिपीट करें। इस एक्सरसाइज में भी आपको आर्म सामने की तरफ स्ट्रेट रखनी है, लेकिन पाम नीचे की तरफ फेस करेगा। अब दूसरे हाथ से आप अपने हाथ को नीचे की तरफ बेंड कीजिए और उसको इस पोजीशन में कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए रखिए। उसके बाद इसको रिलीज़ कर दीजिए। इस एक्सरसाइज को भी आपको कम से कम 5 से 6 बार करना है।
टेनिस एल्बो की रिकवरी में कम से कम 6 to 8 वीक्स लग जाते हैं, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलरली अपनी एक्सरसाइजेस को करते रहें, कम से कम दिन में 2 बार। अगर वेट के साथ करने में आपको शुरुआत में दिक्कत है तो आप बिना वेट्स के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आई होप जो लोग भी टेनिस एल्बो को फेस कर रहे हैं उनको इस वीडियो से हेल्प होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।